जय नरसिंह भगवान जी की। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का घग्वाल के नरसिंह धाम से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं घग्वाल के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान नरसिंह धाम में और यहां आने का एक मकसद है। वो मकसद ये है कि यहां हर साल की तरह रथ खड़े मेले की शुरुआत हो चुकी है। यानी रथ खड़ा मेला जो कि हर साल दिसंबर महीने में इसी नरसिंह धाम में लगता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ ये मेला लगता है और बताया जाता है कि भगवान सूर्य देव जी का रथ जो है वो रुक जाता है और इसके दौरान जो दिन और रात है उसमें क्या अंतर आता है। जो दिन है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो रातें हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके ऊपर भी हम विस्तार से जानेंगे। यहां नरसिंह धाम के पुजारी जी से उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको शक्तिपीठ भगवान नरसिंह जी के दर्शन करवाना चाहता हूं। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि ये दर्शन आप आगे से करवाएं सबसे पहले अपने दर्शकों को। और यहां जो पिंडी रूप में आप देख रहे हैं, यहां नरसिंह भगवान जी साक्षात विराजमान है। यहां माता अन्नपूर्णा जी की भी साक्षात पिंडी है और नरसिंह भगवान जो कि विराट रूप में यहां पर विराजमान है। यह तस्वीर आपके सामने है, एक खूबसूरत तस्वीर। और कहा जाता है कि जो भी यहां माथा टेकने श्रद्धालु आते हैं उन सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो हमारा भी यही एक प्रयास है कि आपको भी नरसिंह भगवान जी के दर्शन करवाएं ताकि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और भगवान नरसिंह जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और जिस तरह से अब मैं बात कर रहा हूं रथ खड़े मेले को लेकर, तो यहां हर साल मेला तो लगता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों की अगर बात करें तो कोविड के चलते यहां पर मेला जरूर लगता है, लेकिन वो उस तरह से भव्य मेला नहीं आयोजित हो रहा क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना है। बताया जाता है कि पहाड़ों के जो लोग हैं वो यहां अपना सामान बेचने के लिए आते हैं। खासतौर पर जो ऊन का सामान बनता है जिसमें शॉल वगैरह रहते हैं, कंबल वगैरह रहते हैं, उसी की एक खासियत यहां पर रहती है मेले में। लेकिन सबसे पहले क्या महत्व है, क्या विशेषता है इस रथ खड़े मेले की, यहां के पुजारी जी से जानने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको जय नरसिंह भगवान जी की। और रथ खड़ा मेला जो कि इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान नरसिंह धाम में हर साल लगता है, ये मेला रथ खड़ा जो कि कल से शुरू हो चुका है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश हमारे दर्शकों को श्रद्धालुओं को देना चाहते हैं? नमो नारायण, नमो नारायण। सबको रथ खड़े की ढेर सारी शुभकामनाएं। रथ खड़े का बहुत प्राचीन से रथ खड़ा का जो मेला यहाँ पे लगता है, ये कहते हैं 7-8 दिन चलता था मेला। इसकी विशेषता ये है कि इस दिन सूर्य भगवान जी का, सूर्य नारायण भगवान जी का जो रथ है वो खड़ा हो जाता है। ऐसे रातें लंबी हैं, दिन छोटे हैं। आज से रातें छोटी होना और दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे जम्मू प्रांत में छोटे छोटे गांवों में, शहरों में ये मेला हर जगह, इसका भंडारा वगैरह हर जगह करते हैं। हाँ, तो बड़ी बड़ी मेले का ये था कि पहाड़ों से, बड़ी बड़ी दूर से लोग जैसे अपने हाथ से बुने हुए कंबल, शाल इत्यादि, स्वेटर वगैरह यहाँ पे बेचने के लिए आया करते थे। कोविड के चलते, जैसे इन्होंने बताया कि कोविड के चलते 2 साल से ये अच्छी तरह से हुआ नहीं है। यहाँ पे बहुत ही हलचल चहल पहल लगती थी, दूर दूर से भक्त लोग आते थे। और ये नरसिंह भगवान का मंदिर है। ज़्यादा विशेषता भगवान के मंदिर की ये है कि यहाँ पे गंडमूल बच्चे जो होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। गंडमूल बच्चों को यहाँ पे चढ़ाया जाता है, भगवान को अर्पण किया जाता है, जिससे भगवान उनकी रक्षा कर पाएँ। गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों के जीवन में संकट कष्ट होने के कारण लोग अपने बच्चों को यहाँ चढ़ाने भी आते हैं। जम्मू से ही नहीं, बाहर के राज्यों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा पुजारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ माता अन्नपूर्णा जी की पिंडी भी है, तो यहाँ बताया जाता है कि यहाँ की जो भंडार है वो कभी खाली नहीं होते, वो भरे रहते हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो तो साक्षात माता यहाँ पे विराजमान है ही। कई 100 साल पुराना मंदिर है ये, लगभग 700 साल पुराना मंदिर है। लोग यहाँ पे जैसे नई फसल होती है, हर साल नई फसल होती है, यहाँ पे चढ़ाते हैं और यहाँ पे ढेरों के ढेर अनाज के लगे रहते हैं। तो इसका यही प्रतीत होता है कि माता अन्नपूर्णा यहाँ पे साक्षात विराजमान हैं, वो पिंडी रूप में। जैसे वैष्णो देवी में 3 पिंडियाँ हैं, यहाँ पे एक पिंडी है माता अन्नपूर्णा की और 2 शालिग्राम हैं। बीच में शालिग्राम
नरसिंह भगवान, ये नरसिंह शिला है, बीच में नरसिंह भगवान शांत रूप और सामने है नरसिंह भगवान विराट रूप। जी, तो जो रथ खड़े मेले का आप जिक्र कर रहे हैं कि आज से जो दिन है वो बढ़ेंगे और रातें छोटी हो जाएंगी, तो इसको लेकर क्या विशेषता है जो कि इसी मंदिर में ये मेला जो है वो रथ खड़े का आयोजित किया जाता है? पहले ये मंदिर ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ये तो पता नहीं कब से चला आ रहा है। विशेषता यही है कि इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। रथ खड़ा ये इसी मंदिर में तो इसका मेला लगता है, लेकिन ये जो रथ खड़ा का दिन है ये एक साल आता है 27 दिसंबर को और एक साल 28 दिसंबर को, यानी कि पोष मास की 13 तारीख को, 13वीं तिथि जो होती है पोष महीने की, देसी का पोष, हाँ देसी के हिसाब से हमारा जो पोष की 13 को ये रथ खड़ा का मेला होता है। मैं अंतिम में ये पूछूंगा, क्या आपका संदेश रहेगा? कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने, उनकी मन्नतें ज़रूर पूरी होती हैं और नरसिंह भगवान जी साक्षात उनके साथ रहते हैं। हाँ, सभी भक्तों से संदेश यही है कि यहाँ पे आएँ। यहाँ पे बड़े रोते रोते लोग आते हैं और हंसते हंसते जाते हुए हमने देखे हैं। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। और सबसे पहले तो भाव रहता है, जो जिस भावना से यहाँ पे आता है भगवान उस भावना से उसको यहाँ से भेजते भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने विस्तार से जाना कि रथ खड़ा मेला जो कि हर साल दिसंबर महीने में यहाँ आयोजित होता है और भगवान सूर्य देव जी का रथ रुकता है। और अब आज से अगर बात करें तो जो दिन है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, रातें छोटी होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर माता अन्नपूर्णा देवी जी का भी मैं जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर माता अन्नपूर्णा जी जो कि पिंडी रूप में विराजमान है, वो यहाँ साक्षात पिंडी रूप में विराजमान है। और यहाँ के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। और यही पुजारी जी ने भी बताया कि जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, जब भी कोई नई फसल होती है तो वह यहाँ जरूर चढ़ाते हैं। यहाँ जो बच्चे गंडमूल होते हैं उनको भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो यही एक विशेषता है। और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया के कोने कोने से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो माथा टेकने के लिए आते हैं, नरसिंह भगवान जी का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। तो एक बार फिर से जाते जाते आपको मैं ये नरसिंह भगवान जी के दर्शन करवा रहा हूँ। आप भी दर्शन करिए ताकि आप सब पर नरसिंह भगवान जी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। तो रथ खड़े मेले को लेकर नरसिंह धाम गघवाल से बता रहे थे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए, जय नरसिंह भगवान।